गोपद नदी यह नदी सोनहत पहाड़ के उत्तरी ढाल से 230°32 उत्तरी अक्षांश तथा 820°31 पूर्वी देशांश से निकली है। पहले यह नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और फिर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है। रिहंद नदी मध्य भाग के पठार प्रवाहित होती हुई उत्तरी पर्वत श्रेणी को काटती हुई उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी एक बड़े भूभाग में प्रवाहित होती है और रिहंद नदी मैनपाट के दक्षिण पश्चिम भाग में मतरिंगा पर्वत एवं 1100 मीटर की ऊंचाई से निकली है और दक्षिण पूर्व सीमा पर प्रवाहित होती है। कन्हार नदी इसकी उत्पत्ति जसपुर तहसील के खुड़िया पठार के गिधा धुंधी से होती है। यह क्षेत्र सोन किनारी के पास स्थित है। कन्हार नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है। इसके बाद खुड़िया पठार में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रृंखला में मैकल पर्वत के अमरकंटक नाम स्थान के नर्मदा कुंड से समुद्र सतह से 1057 किलोमीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह देश की पवित्र नदियों में से एक है और नर्मदा के तट पर अनेक मंदिर है जिसका परिमात्र करने से पुण्य मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में रेवा के नाम से जानी जाती है। इसे शिव के शरीर उत्पन्न हुई मानते हैं। ग्रीक विद्वानों और टॉमली ने इसे नावादोस कहा था। इसे सोमोदेवा एवं मैकल सूता के नाम से भी पुकारते हैं। नर्मदा कुंड से निकलने के बाद 8 किलोमीटर की दूरी तक कपिलधारा तथा 10 किलोमीटर आगे दूधधारा प्रवाह एवं पंखनुमा मैकल पठार पर नर्मदा मेड़ मार्ग से होकर बहती है और नर्मदा के प्रवाह की दिशा में मैकल पर्वत का ढाल मंद एवं नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य एक दरार घाटी में बहती है। जोहिला नदी अमरकंटक से निकलकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। गोदावरी नदी और महानदी प्रणाली को तिलिन घाटी अलग करती है। यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट एवं पर्वत श्रेणियों के उत्तर सह्याद्री के दीर्घ वक्र शिखर एवं त्र्यंबक नासिक जिसकी समुद्र सतह से ऊंचाई 1067 मीटर है से निकली है। यह नदी दंडकारण्य की दक्षिण पश्चिम सीमा पर 15 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती हुई भद्रकाली से कोरूर तक बहती है। इसकी दूसरी सहायक नदी इंद्रावती है जो दंडकारण्य के मध्य से होकर पूर्वी दिशा के पश्चिम की ओर बहती है और भद्रकाली के पास गोदावरी नदी में मिल जाती है। सिंचाई छत्तीसगढ़ के लोगों का कृषि प्रमुख व्यवसाय है। धान राज्य की प्रमुख फसल है जिससे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। राज्य में सिंचाई की सुविधा बहुत सीमित है। धान की खेती मुख्य रूप से मानसून पर आधारित होती है। मानसून के अभाव वर्षा की कमी के कारण धान की खेती प्रभावित होती है।